हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम एक रैंडम यूज़र जनरेशन ऐप बनाने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है randomuser.me। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है रैंडम यूज़र। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर रैंडम यूज़र जनरेट होते हैं और यहाँ पर जैसे हवर करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स हमको शो करता है। तो ये वाली एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच और इसको बनाने के लिए हम जो है RTK क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको पता होगा RTK की क्यूरी क्या है। नहीं पता तो सिंपल देखिए यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। बहुत सिंपल है, आपको समझना इतना ही है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है। ये क्या है? ये पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैशिंग टूल है। अब डेटा फेचिंग का मतलब क्या है? जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो आपने URL हिट करा दिया तो वो क्या हो गया, सारा डेटा फैच हो गया। तो अभी क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर इसी के एप्लीकेशन को देख लेते हैं हम। जैसे मैं न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये डेटा कैसे फैच हो रहा है, तो ये वाला ऑपरेशन। और यहाँ पर एक नोटिस करेंगे आप कैशिंग टूल। कैशिंग टूल मतलब क्या है कि बार बार जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है ना सर्वर पे हिट नहीं होंगी। अगर एक बार आपने जो है डेटा को फैच कर लिया तो ये कैश कर लेगा उस डेटा को और ये कैश डेटा आप जो है यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा? सिंपल, अगर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है बार बार सर्वर पे हिट नहीं कराएंगी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या है, ये ऑप्शनल है, यानी कि जरूरी नहीं आप जो है इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल है जो कि हमको काफी जो है यहाँ पर पावरफुल फैचिंग मेथड्स जो है प्रोवाइड करता है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाएगा कि क्यों हमको ये यूज करना चाहिए, जैसे कि लोडिंग स्टेट के लिए, डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करने के लिए, फिर अपडेट्स जो है वो फास्ट हमको मिले। इंक्लूड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 से 4 हमको यहाँ पर APIs मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट API की मदद से हम API क्रिएट कर सकते हैं। फिर फैच क्यूरी के अंदर जो है हम हमारा बेस URL जो है सेट कर सकते हैं। बेस URL क्या होता है? ये जो URL है ना, मान लीजिए redux.js.org, तो ये हो गया बेस URL और इसके बाद में जो भी रहेगा ये रहेंगी क्यूरी। और इसी तरीके से API प्रोवाइडर है, अगर आपको स्टोर यूज नहीं करना तो आप जो है ऐसी कंडीशन में API प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम एप्लीकेशन में हमको स्टोर लगता है, इसीलिए जो है इसको इग्नोर कर देते हैं हम। अब सेटअप लिसनर, यानी कि अगर हमको फैच मेथड अगर देखना है तो फिर हमको जो है इसको लिसन करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेटअप लिसनर का मेथड, या फिर आप इसे कह लीजिए हुक्स है, ये सारे हम इसका यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करना है इसका एग्जाम्पल कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करते रहें, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसका यूजेज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और एक टेम्पलेट हम क्रिएट कर लेंगे जो कि हमको रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन में यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पर से ये कॉपी आप कर सकते हैं कमांड को। हम npx की मदद से क्रिएट करेंगे कॉपी, और टर्मिनल पे जाइए और जो भी फोल्डर में आपको ये क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे माई ऐप है ना, इसका नाम आप चेंज कर ले, ये डिफॉल्ट माई ऐप करके देता है। हम यहाँ पे कर लेंगे इसको RTK क्यूरी डेमो और इतना लिख के एंटर प्रेस कर दे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पलेट की मदद से जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सारा सेटअप हमको जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मैनुअल हमको ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे पास स्टोर आ जाएगा और वो बाइंड भी हो जाएगा रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में। और डिफ़ॉल्ट हमको जो है काउंटर एप्लीकेशन इसके साथ में मिलती है। अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, वरना उसको डिलीट कर देंगे। और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी बन के हमको पहले से मिल जाता है, तो हम डायरेक्टली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे फिनिश होता है तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन में स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD, पहले क्लियर कर देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो CLS और CD। हमने एप्लीकेशन का नाम रखा था RTK CRUD ऐप, नहीं CRUD नहीं, क्यूरी डेमो था। तो डेमो ऐप तो पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा और हम इसके अंदर स्विच हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, कोड डॉट लिखना है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और साथ ही में आप जो है इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कमांड लिखेंगे npm start, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है लोकल होस्ट 3000 पे इसको रन कर देगा और डिफॉल्ट लेआउट आप चेक कर सकते हैं। तो जब तक ये रन होता है मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा रिएक्ट के साथ में है सेम उसी तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स का एडिशनल फोल्डर हमको मिलता है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे index.js में, तो यहाँ पर स्टोर का सेटअप हमको मिल जाता है। तो पहले क्या करते थे, हम यहाँ पर इसको मैनुअली ऐड करते थे, लेकिन अगर आप टेम्पलेट की मदद से जो है क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको स्टोर मिल जाएगा और यहाँ पर प्रोवाइडर भी इंपोर्ट होके मिल जाएगा।
और क्या क्या चीज़ें इसमें, तो आप यहाँ पर पैकेज जेसन की फाइल में भी चेक कर सकते हैं। टूल किट है, उसके बाद में यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स है, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, एडिशनल हमको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कट कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं। चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पर कि अगर टेम्पलेट की मदद से हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन तो यहाँ पर काउंटर एप्लीकेशन हमको मिलती है। तो इसको हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए। स्टोर प्रोवाइडर को भी आप फिलहाल के लिए जो है कॉमेंट कर सकते हैं, इसको भी कॉमेंट कर दें और प्रोवाइडर को भी आप कॉमेंट कर दें। और यहाँ पर फीचर्स है, फीचर्स के अंदर देखिए काउंटर जेएस है, और भी अगर आप नोटिस करेंगे तो काउंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम ये फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एपीआई कॉल करने वाले हैं तो उसके लिए अलग फोल्डर होता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और यहाँ से मैंने फीचर्स फोल्डर जो है डिलीट कर दिया। app.css में से सारा कोड हम रिमूव कर लेंगे, सेफ। index.css में से भी रिमूव कर लेते हैं सारा कोड, कट। और app.js में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लोगो नहीं चाहिए, काउंटर अभी हमारे पास नहीं है, और app.css को भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और जो हेडर सेक्शन है ना अपने पास, उसको भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो पूरा हेडर हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ, RTK क्यूरी ऐप इसका नाम मैं रखता हूँ। जब तक के लिए टेम्परेरी मैंने यहाँ पे नाम रखा, सेव। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टोर का कुछ एरर आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो store.js की फाइल का कुछ इशू है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है store.js। काउंटर रिड्यूसर को रिमूव करना पड़ेगा और इसको भी कमेंट कर देंगे। आई थिंक अब ठीक है, चलते हैं वापस। इस तरीके से हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर ये काउंटर नहीं मिल रहा था ना, इसको इसीलिए जो है हमको एरर शो करा। अब आप क्या करें, यहाँ पर देखिए SRC है, SRC के अंदर क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज का, और इसके अंदर हम जो है सारी API कॉल्स रखेंगे। तो न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ users.js। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब जो है API कॉल करना है। कहाँ पर करेंगे हम, रैंडम यूजर की। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हाउ टू यूज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये API हमको मिलता है। ये एंड पॉइंट पे हमको कॉल करना है, और ये हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है, जैसे कि इंपोर्ट समथिंग। API क्रिएट करने वाले, इसीलिए क्रिएट API का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कहाँ से ये चीज़ें मिलने वाली हमको, @redux.js/toolkit। इसके अंदर हमारे पास होता है क्यूरी, क्यूरी के बाद में हमारे पास है रिएक्ट। तो स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए रहेगा, और यहाँ पर हमको हुक्स मिलने वाले हैं। और साथ ही में हमको क्या लगेगा, यहाँ पर फेच बेस क्यूरी भी लगेगा हमको यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम जो है बेस URL सेट करेंगे। तो बेस URL क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक के जो रहेगा ये हमारा बेस URL है, और इसके बाद में हमारी क्यूरी रहती है उसको अटैच होके। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट, और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चलते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और यहाँ पर यूजर्स के लिए है तो यूजर्स API इक्वल टू क्रिएट API करेंगे, और इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रिड्यूसर का पाथ डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिड्यूसर पाथ, और इस पाथ में आप जो भी नाम देंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स का, और उसके बाद में हमारे पास होता है बेस क्यूरी। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेस क्यूरी। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हम जो है फेच बेस क्यूरी की मदद से क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है फेच बेस क्यूरी, और इसके अंदर भी अगेन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस URL जो है सेट करेंगे। तो बेस URL, और यहाँ पे आपको बेस URL सेट करना है, जैसे कि हमारे केस में है यहाँ पर randomuser.me। तो इतना आप कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा बेस URL बन चुका है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एंड पॉइंट्स डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट्स में क्या होगा, यहाँ पर हमको जो है एंड पॉइंट्स बताना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन की तरह काम करता है, और यहाँ पर हमको रिटर्न कराना है ऑब्जेक्ट को। और एज आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्डर का यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है बिल्डर, और यहाँ कॉमा, और इस बिल्डर की मदद से हम क्या करते हैं, क्यूरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो क्यूरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं गेट यूजर्स, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बिल्डर की मदद से क्यूरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बिल्डर डॉट, फिर आगे आपको लिखना है क्यूरी, और इस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक क्यूरी बताएंगे कि कौन सी क्यूरी। यहाँ पे आपको लिखना है क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एरो फंक्शन की मदद से, सॉरी डबल कोलन हो गया,
एरो फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे बता देंगे इसको कि हमारे पास एपीआई रहेंगी फर्स्ट क्यूरी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, अगर यूज़र आपको जानना है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से क्लिक करिए और यहाँ पर हाउ टू यूज़ है ना, इसमें देख सकते हैं आप हमारे पास एपीआई, जब ये एपीआई कॉल होंगी तब जो है सारा का सारा डेटा हमको मिलेगा। तो हमने देखिए बेस यूआरएल यहाँ तक के सेट कर लिया और उसके बाद में एपीआई हमारी क्यूरी है। तो ये क्यूरी हो सकती है कितने भी आपके पास, जैसे आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन की होंगी बैकएंड पे, उसके हिसाब से आपको क्यूरी मिलेगी। अगर आपके पास कुछ पोस्ट डेटा है तो आप इस एरो फंक्शन के अंदर जो है उसको पास करा सकते हैं। हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपली हम यहाँ पर एपीआई का एंड पॉइंट बता रहे हैं। क्योंकि स्लैश हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था तो इसके बाद में हमको कुछ इस तरीके से स्लैश नहीं लिखना पड़ता। अगर ऊपर आपने नहीं दिया तो फिर आपको यहाँ पर हर टाइम जब भी क्यूरी आप न्यू लिखेंगे तो आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सक्सेसफुली जो है यूज़र एपीआई बन चुका है और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज गेट यूजर्स क्यूरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूजर एपीआई में से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यूजर एपीआई सेव कर लेते इतना। अब चलते store.js पे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और index.js में से क्या करेंगे, इसको अनकमेंट कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे इसको भी, और यहाँ से इसको भी अनकमेंट कर देंगे, दोनों को सेव कर लेते हैं। अभी एरर आ सकता है, स्टोर में हमारे पास है नहीं कुछ भी, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आई थिंक स्टोर डजेंट हैव अ वैलिड रिड्यूसर, ठीक है रिड्यूसर अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एपीआई क्रिएट की है ना, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यूजर्स एपीआई यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, साथ ही सेटअप लिसनर को भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम redux.js toolkit/disk/query में से, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हमको स्टोर के साथ में बाइंड करना पड़ता है। और एक बार console.log करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, console.log और यूजर्स एपीआई जो है ना, उसमें क्या क्या डेटा हमको मिलता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ console.log ऑफ यूजर्स एपीआई, यही है ना, कॉपी पेस्ट सेव, और एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल पे हमको क्या मिलता है। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके अंदर देखिए हमारे रिड्यूसर का पाथ है यूजर्स, और हमने यही दिया था ना, देखिए ये रहा यूजर्स रिड्यूसर पाथ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट हमको मिलता है। तो एंड पॉइंट के अंदर ये मिल रहा है हमको, फिर गेट यूज़र कॉल हो रहा है, फिर उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और जो है यहाँ पर फंक्शंस है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिंपली हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर में अगेन जो है ना, इस रिड्यूसर के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको जो है डॉट लगा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे हमारे यूज़र एपीआई ऑब्जेक्ट को। तो यूज़र एपीआई, फिर इसके बाद में आपको लिखना है डॉट, फिर रिड्यूसर पाथ है हमारे पास, तो रिड्यूसर पाथ, और इसको कहाँ से गेट करेंगे हम, जो हमारे पास यूज़र्स एपीआई है अगेन उसमें हमारे पास है रिड्यूसर, तो इसमें से हम इसको गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसर का काम हो गया। इसके बाद में हमारे पास होते हैं मिडलवेयर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर को ऐड करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डिफ़ॉल्ट मिड कर देता हूँ, ठीक है इतना काफ़ी है। और इसको एज अ फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, गेट डिफ़ॉल्ट मिड फंक्शन, और इसको कॉनकैट कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखना है कॉनकैट। कॉनकैट किससे करेंगे हम, यहाँ पर जो भी हमारे पास यूज़र एपीआई है ना, यूज़र एपीआई, और इसके अंदर जो भी मिडलवेयर रहेगा उससे हम जो है इसको कॉनकैट करने वाले हैं। और लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्पैच कर देना है। तो एंड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेटअप करेंगे लिसनर को। तो सेटअप लिसनर, और इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर जो है स्टोर को ऐड कर देना है। तो स्टोर, फिर यहाँ पे आपको डॉट लगाना है और यहाँ पर डिस्पैच कर देना है। तो यहाँ पर ये स्टोर डिस्पैच हो जाएगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कि रिडक्स डेव टूल में ये शो होता है या नहीं। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, व्हेन यूजिंग अ मिडलवेयर बिल्डर फंक्शन एन एरे ऑफ मिडलवेयर मस्ट बी रिटर्न। तो मिडलवेयर को रिटर्न कराना है, और आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई, एक बार यूज़र में चेक कर लेते हैं। ये बिल्डर एंड पॉइंट है हमारा, और ये तो सही है। स्टोर में कुछ दिक्कत होगा, ये रहा मिडलवेयर। मैं इसको कट कर लेता हूँ और फिर से लिख के चेक करते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे मिडलवेयर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है मिडलवेयर, और मिडलवेयर के अंदर हम जो है एरो फंक्शन ऐड कर देंगे, और यहाँ पर
एज अ पैरामीटर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिड कर देता हूँ उसको, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट मिड डॉट, सॉरी ये फंक्शन है, उसके बाद में इसको कॉनकैट करना है, डॉट कॉनकैट। और कॉनकैट किससे करना है, ये जो यूज़र एपीआई में हमारे पास आ रहा है ना, यूज़र एपीआई डॉट मिडलवेयर से। अब इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। आई थिंक अब सही से काम करना चाहिए। चलते हैं वापस, और एप्लीकेशन रिलोड हो रही है। ओके, तो बराबर है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। एक बार डेव टूल में चेक करते हैं, तो रिडक्स डेव टूल ओपन करें तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। हमको इसमें कुछ भी मैनुअल यहाँ पर डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम जो है अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र्स के अंदर क्यूरी है, म्यूटेशन है, प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शन, तो इतनी सारी चीज़ें मिलती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन ट्रू फोकस, रिफेच फोकस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से हमको जो है कुछ चीज़ें को जो है गेट करना है, जैसे कि जो ये रैंडम यूज़र हमको मिलने वाले हैं ना, इसको जो है हमको हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और वहाँ पर जो है इसको आरटीके क्यूरी की हुक की मदद से, यहाँ पर हमको एक हुक मिलता है, उसकी मदद से हम जो है डेटा को गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर एसआरसी के अंदर न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स का फोल्डर, और इसके अंदर यूज़र्स की एक फाइल, यानी कि यूज़र्स का एक कंपोनेंट, और यूज़र्स कॉम कर देता हूँ मैं इसको, यूज़र्स कॉम जेएस। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर यूआई पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें, इंपोर्ट यूज़ गेट यूज़र्स क्यूरी, जो कि हमने यहाँ पर यूज़र्स के अंदर बनाया था ना, ये एक्सपोर्ट किया था, तो इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और यूज़ स्टेट भी लगेगा हमको, और यूज़ इफेक्ट हुक भी लगेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट, क्योंकि देखिए हमको एक्चुअल में करना क्या है, जो हमको यहाँ पर जनरेटर रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा ना, तो यहाँ से हमको ये सारी चीज़ें जो है गेट करनी है, इसीलिए जो है हम यहाँ पर स्टेट बना रहे हैं, और उस स्टेट के अंदर जो है हम उसको गेट कराएंगे, और यूआई पे जो है इसको डिस्प्ले कराएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे। तो यूज स्टेट का स्निपेट मैं यूज़ कर लेता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सन का डेटा एक्सेस करने वाला हूँ, तो पर्सन सेट पर्सन, और डिफ़ॉल्ट इसको जो है हम यहाँ पर नल कर देंगे, कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं रहेगा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टाइटल एंड, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हम होम पे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या क्या शो करता है, यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, और सब टाइटल भी है ना, ये दो चीज़ें हम शो करा सकते हैं। तो उसको स्टेट में हमको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एरे नेम कॉमा सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम यहाँ पे नेम ऐसा कुछ रख देंगे, ताकि कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता रहे। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, टाइटल है, कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल में हम यहाँ पे सेट टाइटल कर देंगे, या फिर आई एम इतना कर देते हैं। और एक इमेज का जो है डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसका जो है URL कॉपी कर लेंगे, और एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा देंगे। तो कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट इमेज इक्वल टू दिस पाथ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ गेट यूज़र्स क्यूरी की मदद से जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे कंटेंट को। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम यूज गेट यूजर्स क्यूरी, और ये एक हुक है, और इसमें से हमको चाहिए डेटा, और इस कंपोनेंट को जो है हम app.js में जो है ऐड कर देंगे। तो RTK क्यूरी के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है यूजर्स कॉम, और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश होंगी ना, तो राइट हैंड साइड पे अब जो हमारे पास डेटा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, यानी डिस्पैच ऑटोमेटिकली हो गया, यूजर्स एग्जीक्यूट क्यूरी पेंडिंग, और यहाँ पर फुलफिल्ड। अब यूजर्स को चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फुलफिल पर क्लिक कीजिए, और क्यूरी के अंदर आपको मिल जाएगा, देखिए गेट यूजर जो हमने क्रिएट किया था ना, वो फुलफिल हो चुका है। और डेटा है, देखिए डेटा के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए जेंडर मेल, नेम, लोकेशन का ऑब्जेक्ट, तो मल्टीपल नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास जो है
ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हमको जो डीस्ट्रक्चर करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं यूजर्स कंपोनेंट पे और यहाँ पर हमको जो है यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट और इसके अंदर हम जो है कंडीशनली चेक करेंगे। ये हमारा यूज इफेक्ट बन चुका है और डिपेंडेंसी में हम जो है डेटा को ऐड कर देंगे और यहाँ से हम करेंगे इज लोडिंग। तो इज लोडिंग भी हमको मिलता है और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें आप इसको console.log करके चेक करेंगे तो आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें से हमको गेट करनी चाहिए। और रीफेच हमको चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीफेच और आई थिंक इतना काफ़ी है फिलहाल। और यहाँ पर डेटा है ये और ये डेटा को हम यहाँ पर कीप ट्रैक करेंगे, चेंजेस डिटेक्शन हो इसीलिए। और यहाँ पर कंडीशनली चेक करेंगे, अगर हमको डेटा मिलता है तब हमको यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको जो है रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पूरा डेटा गेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता हूँ, गेट पर्सन डेटा या फिर रैंडम पर्सन कर देते हैं हम इसको, रैंडम पर्सन इक्वल टू जो डेटा है उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स हैं और जो एरे है वो 0th पोजीशन पे है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये जो हमारे पास गेट यूजर है इसमें डेटा है, डेटा के अंदर रिजल्ट्स हैं ऐसे ये और यहाँ पर 0th पोजीशन पे हमको डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको एस कर देता हूँ रिजल्ट्स। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर जो है इसको स्टोर करा दिया। अब हमको क्या करना है, इसका यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चीजें डिस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रैंडम पर्सन और इसमें से हम कॉपी करेंगे फोन ईमेल। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इमेज भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इमेज जो है ना यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए इमेज के बदले यहाँ पर पिक्चर है और पिक्चर के अंदर 3 है साइज, लार्ज मीडियम थंबनेल। तो हम डायरेक्टली इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्ज और इसको हम जो है एज अ इमेज में जो है कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये जो की वैल्यू पेयर है ना इस तरीके से हम उसको असाइन कर देंगे फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट पिक्चर। ये सारा ऑब्जेक्ट आपको एक बार देखना पड़ेगा तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे। और इसके बाद में पासवर्ड भी चाहिए हमको, तो कॉन्स्ट पासवर्ड फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट लॉगिन। तो लॉगिन का अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमको पासवर्ड चाहिए। और क्या चीज़ें हम गेट कर सकते हैं, इसमें से फर्स्ट और लास्ट नेम भी चाहिए हमको। तो कॉन्स्ट फर्स्ट लास्ट फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट नेम। और अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम जो है इसकी एज को जो है स्टोर करेंगे। तो DOB और ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो DOB और इसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज को जो है टारगेट करेंगे फ्रॉम रैंडम पर्सन। तो सेम प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है लेकिन इजीली आप जो है इसको गेट कर देंगे। तो रैंडम पर्सन में डायरेक्टली है और इसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम लोकेशन भी इसकी ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पर आप क्या करें, स्ट्रीट को भी एक्सट्रैक्ट करें स्ट्रीट और इसके अंदर से हमको चाहिए स्ट्रीट का नंबर और फिर नेम। स्ट्रीट का नेम भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये कहाँ से आएगा, अगेन रैंडम पर्सन के डेटा में से आएगा। तो रैंडम पर्सन डॉट लोकेशन और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा जो है ना इसको जो है एक न्यू ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे ताकि इजीली जो है हम इसको स्टोर कर पाए या फिर जो है फेच करा पाए UI पर। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू पर्सन इक्वल टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसके अंदर है हमारे पास फोन ईमेल, ईमेल के बाद में है इमेज, इमेज के बाद में है पासवर्ड, उसके बाद में हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि नेम के लिए हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और आई थिंक ये फर्स्ट और लास्ट को हमको एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा तो उसको कॉन्कैट कर देंगे हम। तो यहाँ पर आई थिंक पासवर्ड के बाद में एज डाल देते हैं हम, एज हो गया। एज के बाद में अब देखिए स्ट्रीट है ना, तो स्ट्रीट को हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीट को क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। बैकटिक का यूज़ करें डॉलर और उसके अंदर स्ट्रीट में क्या था हमारे पास, नंबर था, तो स्ट्रीट नंबर। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसमें नेम भी था स्ट्रीट का तो नेम ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेम के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे नेम के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगेन बैक और मल्टीलाइन कर दूँ क्या मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको और यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने ऐड कर दिया था स्ट्रीट में। अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर भी बैकटिक का यूज़ करना है। तो डॉलर, फिर यहाँ पर हमारे पास नेम में है फर्स्ट और फिर है हमारे पास लास्ट।
तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे हमारे स्टेट के अंदर, जो हमने पर्सन बनाया था ना उसके अंदर जो इसको स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है उसके बाद में हम लिखेंगे सेट पर्सन और इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर बना देंगे। तो न्यू पर्सन का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे सेट टाइटल, टाइटल भी सेट कर देंगे और उसके अंदर हम टाइटल में तो बाय डिफॉल्ट नेम ही रख देते हैं हम, और वैल्यू को भी ऐड कर देंगे। तो सेट वैल्यू, और वैल्यू के लिए भी स्टेट बनाना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्टेट बना देंगे वैल्यू के नाम से, या फिर हमने ऊपर बनाया है क्या, नहीं वैल्यू के लिए नहीं बनाया हमने। टाइटल है, नेम है, तो नेम आई थिंक नेम की हमको ज़रूरत नहीं है, हम वैल्यू ऐड कर देंगे क्योंकि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पर सेट वैल्यू और इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेट करा देंगे सेट वैल्यू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका नेम ऐड कर देंगे। तो न्यू पर्सन डॉट नेम, जो भी नेम रहेगा वो उससे सेट कर देंगे और इसको सेव कर लेते हैं पहले। आई थिंक इतना काफ़ी है, ये बराबर से हमको सारा आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पर्सन को, यहाँ पे आपको लिखना है पर्सन, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं हम, चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और कंसोल पे चलते हैं। तो देखिए बराबर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर पा रहे हैं, और फ़ोन नंबर है, ईमेल है, इमेज है उसकी, फिर यहाँ पर एज है, ईमेल, तो सारा डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है। जितना भी हमने एक्सट्रैक्ट किया था तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसको यूआई पे जो है फेच कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यूआई क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यूआई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर डिट्टो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और आइकॉन्स भी लगेंगे हमको क्योंकि कुछ इस तरीके से हमको आइकॉन्स भी शो कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकॉन का यूज़ करेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट आइकॉन्स को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm i react डैश आइकॉन्स, यहाँ पर मैं रिएक्ट आइकॉन को ओपन कर लेता हूँ। तो रिएक्ट आइकॉन्स, और इसमें काफ़ी सारे हमको आइकॉन्स मिल जाते हैं, तो इससे सिमिलर हम कुछ भी मैचिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर चेक करते हैं तो ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर हम मैनुअल CSS दे देंगे। तो यहाँ पर इसको रैप कर लेता हूँ मैं पैरेंथेसिस में, इसको रैप कर लिया हमने पैरेंथेसिस में। और यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्रैगमेंट का यूज़ करना है। तो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और एक डिव ले लेंगे हम कंटेनर की क्लास। हम CSS का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं है, डायरेक्टली CSS हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर की एक और क्लास लेंगे, क्योंकि दो कंटेनर चाहिए हमको, मेन कंटेनर है और दूसरा जो है ये कार्ड का कंटेनर हम क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम भी हम सेम रख देते हैं, कार्ड कंटेनर, और इसके अंदर हमको जो है डिस्प्ले कराना है। और हमको थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग करना है, तो इमेज को भी हम क्या करेंगे, अलग से कंटेनर में रख देंगे, ताकि हम कुछ इस तरीके से जो है इसको इफेक्ट दे पाए। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, लाइन का इफेक्ट है और पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो ये इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, एक और इमेज कंटेनर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड img कंटेनर, और इसके अंदर जो है इमेज शो करा देंगे हम। तो यहाँ पे इमेज टैग, और ये इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट आइकॉन। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, इमेज। और सोर्स में आपको जो है डायनेमिक सोर्स यहाँ पर ऐड करना है। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है ना हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट इमेज, और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट इमेज करके मैं ऐड कर देता हूँ। और इसको सेव कर लेते हैं, और इस पर स्टाइलिंग करना पड़ेगा हमको। पहले चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखिए डिफ़ॉल्ट इमेज। और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमको पहले शुरू तो जो है लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर कंटेनर की क्लास, और यहाँ पे आई ऐड कर देता हूँ मैं, कंटेनर कॉपी, और CSS में हम टारगेट करेंगे तो index.css, और यहाँ पे कंटेनर की क्लास, इसको कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव। चेक करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और ये देखिए H1 जो है ना, ये आउट ऑफ द कंटेनर है, तो इस H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। और हमको यहाँ पर बटन्स भी चाहिए, तो बटन्स भी हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा ये कंपोनेंट, यानी कि कार्ड कंटेनर के अंदर हमको जो है और क्लासेस ऐड करनी है। कार्ड बटन्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, बटन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है बटन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकॉन की मदद से जो है यहाँ पर आइकन शो कराएंगे। तो चलते वापस, और ये रहा आइकॉन, और यहाँ पे सर्च करते हैं यूज़र के लिए, और यहाँ से हमको एक यूज़र
लेना है। जैसे कि ये देखिए ठीक रहेगा FA-reg यूज़र, तो हम चलते इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो कस्टम HTML एलिमेंट में हमको ऐड करना है और इसके अंदर जो है साइज़ की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम असाइन कर सकते हैं। तो साइज़ मैं दे देता हूँ इसको 30 और इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना है। तो चलते हैं टॉप पर, इंपोर्ट FA-reg यूज़र फ्रॉम react icons /fa। चलते एक बार देख लेते हैं, आ गई, ये रही हमारी एप्लीकेशन। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पे बटन शो कर रहा है। इसी तरीके से हमको बाकी की भी चाहिए। ये एनवेलप है, कैलेंडर, मैप, फोन दिख रहा है और ये लॉक है। चलिए इन सबको भी हम फटाक से जो है चेक कर लेते हैं। सेकेंड वन है एनवेलप के बारे में। तो यहाँ पे आप सर्च करें एनवेलप के लिए। तो यहाँ पर देखिए BS एनवेलप, ये ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नीचे आना है आपको, 1 2 3 4 5 चेक कर लेते कितने बार है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 टाइम है। सो 1 2 3 4 5 6 ओके ठीक है, 6 टाइम अपने पास भी है। और चेंज कर लेना है आपको BS एनवेलप। और ऊपर अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। और ये है BS से स्टार्ट है, तो BS की लाइब्रेरी हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आइकन शो करेगा यहाँ पर। अभी स्टाइलिंग करना है हमको, तो स्टाइलिंग का पार्ट अभी बाकी है। ये एनवेलप हो गया। एनवेलप के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैलेंडर है। तो आइकॉन्स पे चलते हैं और कैलेंडर सर्च करते हैं, कैलेंडर। और यहाँ से आप कुछ भी कैलेंडर ले सकते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेके हम। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे BS। तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पर कॉपी कर लिया, थोड़ा टाइम बचे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BS कैलेंडर टू रेंज। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे BSL यूज़ करेंगे, यानी कि टेलीफोन के लिए BS टेलीफोन। और उसके बाद में हम यहाँ पे BS लॉक भी यूज़ करेंगे, तो BS लॉक। उसके बाद में यहाँ पर BS एनवेलप तो ऑलरेडी ऐड है ना, तो यहाँ पर हो गए। कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं थर्ड वाले में। तो नीचे यहाँ पर एनवेलप है, उसके बाद में कैलेंडर है। कैलेंडर के बाद में हमारे पास है टेलीफोन, कॉपी पेस्ट। इसके बाद में हमारे पास है BS लॉक, और लॉक यहाँ पर हमको ऐड कर देना है। सो 1 यूज़र एनवेलप कैलेंडर टेलीफोन लॉक। और गूगल मैप भूल चुके हैं ना, तो मैप भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मैप को। मैप भूल गया आई थिंक। मैप यहाँ से आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये FA मैप मार्क फॉन्ट ऑसम में से है ये। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे हम, पेस्ट। और यहाँ पर मैप ऐड कर देंगे हम। कहाँ पर है ये, एक बार चेक कर लेते हैं हम। पोजीशन सेम रखेंगे हम, मैप की 4th पोजीशन पे है। तो यहाँ पर 4th पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ या फिर मूव कर लेंगे। पहले शुरू जो है मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको कट करके 4th पोजीशन पे ऐड कर देता हूँ। कैलेंडर के बाद में मैप, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगा सकता है कभी कभार आइकन्स फैच होने में। तो देखिए बराबर से यहाँ पे शो कर रहा है, सेम आइकन है। थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा क्योंकि इन्होंने कस्टम यूज़ किया हुआ है। ये हॉवर इफेक्ट भी इनका कस्टम है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। अब इसको जो हमको स्टाइल करना पड़ेगा, नेम वो भी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल कर लेते हैं और index.css में हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो हमारे क्लास का नाम है कार्ड कंटेनर, इसको हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं वापस और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है मार्जिन सेट करना है टॉप से। तो मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टॉप से मार्जिन मिल रहा है, ठीक है बराबर है यहाँ पर और काफ़ी बेसिक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव रख लेंगे। पैडिंग ऐड कर देंगे हम 20 पिक्सल की। तो पैडिंग 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। उसके बाद में हम यहाँ पर विड्थ इसकी ऐड कर देंगे, विड्थ ऑफ 70% में भी ठीक रहेगा। 70% फुल विड्थ तो इसको देके फ़ायदा नहीं है। और बैकग्राउंड हम जो इसका वाइट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइट कर देना। तो #FFF यानी कि वाइट कलर। और फिर बॉर्डर रेडियस हमको ऐड करना है यहाँ पर। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे दे देंगे इसको, आई थिंक 3 पिक्सल का सही रहेगा, ज़्यादा भी कर्व हमको नहीं चाहिए। और बॉक्स शेडो ऐड करेंगे, थोड़ा सा कार्ड का इफेक्ट इससे मिलेगा हमको। और यहाँ पर 001 और उसके बाद में RGB यूज़ कर लेंगे हम, RGB। और इसको डिवाइड कर देंगे 000 डिवाइडेड बाई 50%। तो ये बेसिक CSS है। आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरफ्लो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा हिडन, नहीं चाहिए ओवरफ्लो हमको। और फिर हम इसके टेक्स्ट को जो है अलाइन कर देंगे सेंटर में।
और इसके अंदर हम Z इंडेक्स भी सेट कर लेंगे क्योंकि इसको टॉप पे रखना है ना हमको, कंटेनर फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोई भी पोजीशन पॉजिटिव नंबर ऐड कर देता हूँ 5, और बॉटम से भी पैडिंग दे देता हूँ मैं। तो पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा आइडिया रहेगा इससे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इफेक्ट चाहिए ना, तो हमको फिर सूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, या फिर फ्रॉम द स्क्रैच ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो कार्ड कंटेनर, और यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे हम सूडो सेलेक्टर का, और इसके अंदर हम जो है कंटेंट को एम्प्टी कर देंगे पहले। तो कंटेंट एम्प्टी, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, पोजीशन इसकी जो है एब्सोल्यूट रखेंगे ताकि इसमें हम जो है चेंजेस कर पाए, एब्सोल्यूट। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। तो विड्थ हम 100% रखेंगे क्योंकि ऊपर 70 है तो ये उससे ज़्यादा नहीं लेगा। हाइट इसकी डिफाइन करना है, कितना चाहिए हमको, कुछ इतना साइज, तो ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। 130 पिक्सल कर देते हैं, 130 पिक्सल कर देते हैं इसको, और टॉप 0 कर देंगे हम। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर, या फिर सिंपली बैकग्राउंड कर देते हैं हम, सब कुछ आ जाएंगे इसमें। और कलर आपको यहाँ पे देना है #F9 F9 F9। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पर आपको लिखना है 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि RGB वैल्यू यूज़ करूँगा, थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे नज़र आए इसीलिए RGB यूज़ कर रहे हैं, 0 0। एंड देन यहाँ पर हमको ओपेसिटी देना है 0.15, और Z इंडेक्स जो रखेंगे हम इसका माइनस में रख देते हैं ताकि ये जो है पीछे रहे, इसीलिए हम -1 कर देते हैं इसको, सेव। और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, कहाँ है एप्लीकेशन, ये रही। ओके ठीक है, देखिए कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आई थिंक ये बराबर से काम कर रहा है। अभी इमेज को राउंड करना है, तो इमेज को क्या करते हैं हम यहाँ पर राउंड कर लेंगे, और उसके लिए हमने अलग क्लास ऐड की थी, कहाँ पर है, ये रहा इमेज कंटेनर है ना, इसको टारगेट करेंगे हम, कॉपी। और यहाँ पर इसका जो पोजीशन है उसको भी रिलेटिव कर देंगे हम, पोजीशन रिलेटिव। और बैकग्राउंड को जो है वाइट कर लेंगे, और पैडिंग ऐड कर देंगे हम 5 पिक्सल की, विड्थ ऐड कर देना है। ऊपर हमने 130 लिया था ना, तो यहाँ पे मैं 160 पिक्सल कर देता हूँ। और लेफ्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेफ्ट चाहिए 50%। ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको ताकि हम इसको चेंज कर पाए, तो ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हमको करना है ट्रांसलेट x -50%। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसकी हाइट भी ऐड करना है, तो हाइट भी 160 रखेंगे हम, 160 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना है, राउंडेड करना है, इसीलिए बॉर्डर रेडियस भी हमको ऐड करना पड़ेगा, 50% कर देते हैं तो कम्प्लीटली जो है ये राउंड हो जाएगा। और मार्जिन दे देंगे बॉटम से भी, तो मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल कर देते हैं। और बॉर्डर ऐड करना है आपको, बॉर्डर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे 1 पिक्सल रख देंगे बॉर्डर को। और सॉलिड ब्लैक सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो RGBA 0,0,0,0.25 सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा पोजीशन का इशू हो गया, पोजीशन एक बार देख लेते हैं हम, कुछ तो भी भूल गए होंगे। मैं इमेज को भी पहले टारगेट कर देता हूँ ताकि बाद में हमको ये करना ना पड़े। और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर देंगे। विड्थ इसकी जो है आपको रखना है 130 पिक्सल आई थिंक, या फिर 150 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसको भी 50 पिक्सल कर देंगे, बॉर्डर रेडियस %। और सिंपल जो इमेज है ना, इमेज का भी जो मैं बॉर्डर है ना वो नन कर देता हूँ, तो बॉर्डर 0 कर देंगे हम इसको, तो थोड़ा सा इफेक्ट मिलना चाहिए, आई थिंक सो। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, यहाँ पर सेंटर बराबर आ रहा है और राउंडेड इमेज भी हो चुकी है, लेकिन ये जो पीछे का है ना अपना पार्ट, वो शो नहीं हो रहा है बराबर से, तो उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा पहले। और आई थिंक कुछ भूल गए हैं क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज कंटेनर, ओके 16 पिक्सल हो गया, इसको 160 पिक्सल कर दे आप, सेव। चलते एक बार चेक करते हैं, तो देखिए बराबर से ये शो कर रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से भी इसको और एनहेंस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और ज़्यादा स्टाइलिंग पे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरा फोकस रहता ही नहीं है स्टाइलिंग पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है बटन को टारगेट कर देंगे। तो बटन हमारे पास कहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा कार्ड बटन क्लास, इसको टारगेट करना है, कार्ड बटन। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे हम इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव कर लेते हैं कुछ इफेक्ट। ठीक है, बराबर से सेंटर में तो आ चुका है। अब हम डायरेक्टली बटन को टारगेट कर लेंगे, तो यहाँ पर कार्ड सेंटर, सॉरी कार्ड बटन, और उसके अंदर हमारे पास जो बटन है उसको टारगेट करना है हमको।
मार्जिन दे देंगे हम सबसे पहले, सॉरी मार्जिन टॉप से तो 0 पिक्सल सही रहेगा और लेफ्ट एंड राइट से जो है 20 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे। सेव। ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा है। और ये बॉर्डर रेडियस नन करना पड़ेगा और इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। आउटलाइन कर देंगे नन, तो आउटलाइन नन। बैकग्राउंड को कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो वाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बॉर्डर भी हम कर देंगे नन। सेव। चलते हैं वापस। ओके ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। और कर्सर को जो है पॉइंटर कर देंगे हम यहाँ पर, कर्सर पॉइंटर। सेव। तो बिल्कुल अब इसके हॉवर इफेक्ट पे भी हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हॉवर इफेक्ट को टारगेट करेंगे, स्टार्ट बटन, और बटन के हॉवर इफेक्ट पे हमको जो है इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, सेम जो वहाँ पर है ना वो कलर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 83BA43। और कर्सर को अगेन हम यहाँ पे भी पॉइंटर ही रखेंगे। सेव कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पर हॉवर इफेक्ट भी बराबर से शो कर रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी तो अचीव कर ली। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि 160 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम 150 करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, 150 ठीक है यहाँ पर। और भी आपको अगर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो सेम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम नियरली हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो यूआई का पार्ट काफ़ी क्रिटिकल होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहें। काफ़ी सारे, अब ये हॉवर इफेक्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एनिमेशन इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन्होंने आइकन यूज़ किया है बैकग्राउंड का, और फिर एनिमेशन भी यूज़ किया है। तो हम इतना सब नहीं देखने वाले, सिंपल इसको रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम एक काम कर सकते हैं, कुछ डमी सा एक और हॉवर इफेक्ट के अंदर कुछ ऐड कर देंगे। जैसे कि बॉर्डर टॉप कर देते हैं हम 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल हैश सेम कलर का। सेव और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, रिफ्रेश। और ऐड नहीं हुआ क्या, बॉर्डर टॉप। और यहाँ पर सॉलिड तो ऐड करना भूल गए, सॉलिड। आप देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो ऐड करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से फिर ये जो है शेक करेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज करें, CSS पे आप वर्क करें। फिलहाल तो हमने यहाँ पर कुछ मैक्सिमम नियरली 70-80% तो अचीव कर लिया है। और यहाँ पर नेम भी हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं, बटन कंपोनेंट के अंदर ही ले लेते हैं। ऊपर क्या करेंगे, एक H6 ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, I am कुछ इस तरीके से था डमी में, और एक H1 यहाँ पर ऐड कर देंगे जिसमें हम जो है नेम शो कराने वाले। सेव, रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए I am और नेम कुछ इस तरीके से। और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रोबोटो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ मैं पूरी, यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रोबोटो कर देते हैं। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब देखिए रोबोटो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। आपके केस में नहीं होगा तो आपको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कार्ड बटन, इसके अंदर जो H1 है, H1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन बॉटम, बॉटम से हम दे देंगे 20 पिक्सल। सेव। ठीक ठाक मार्जिन मिल रहा है, या फिर 30 पिक्सल कर देते हैं हम, 30 पिक्सल। ठीक है, अब ठीक है। आई एम और H6 ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, आई थिंक इसको H4 कर देते हैं हम, H4 और आई एम। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। अब ठीक है, ठीक ठाक ये फंक्शनैलिटी तो लग रही है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस करना है। जैसे इस पर हवर हो तब जो है हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब बटन के ऊपर जो है एक डेटा लेबल ऐड करना पड़ेगा। तो वो लेबल के हिसाब से जो है हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो हर बटन के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेबल ऐड करना है। तो डेटा लेबल, और फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर यूज़र है, तो यहाँ पे नेम के लिए हम यूज़ करेंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी। और नीचे वाला एनवलप है, यानी ये ईमेल के लिए है, तो यहाँ पे आपको ईमेल के लिए ऐड करना है। ये कैलेंडर के लिए है, यानी कि ये एज के लिए रहेगा, तो यहाँ पे एज। उसके बाद का जो है यहाँ पर मैप है, मैप यानी क्या है, यहाँ पर स्ट्रीट है। और नीचे वाला क्या है, टेलीफोन है, तो ये फ़ोन के लिए रहेगा, तो यहाँ पर डेटा लेबल फॉर फोन। और लास्ट में जो है ये पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पे डेटा लेबल पासवर्ड। और इस H4 के अंदर हम क्या कराएंगे, अब कंटेंट को जो है डिस्प्ले कराना स्टार्ट कर देंगे। तो माई के बाद में यहाँ पे टाइटल को ऐड कर देंगे, जो भी टाइटल है वो यहाँ पर शो करेगा। नेम के अंदर हमको नेम शो कराना है, तो यहाँ पे हम जो है नेम को शो करा देंगे, तो नेम। और उसके अंदर जो है वैल्यू रखा था हमने, सेव कर लेते हैं, सिर्फ इतना चेक कर लेंगे। और इमेज भी चेक कर लेंगे, इमेज कहाँ पर है हमारे पास, ये रही इमेज।
तो यहाँ पे हम इमेज के लिए भी कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट इमेज से पहले आपको क्या करना है, पर्सन चेक करना है। पर्सन अगर हमको मिलता है तभी हम क्या कराएंगे, यहाँ पर पर्सन में से जो है इमेज को जो है शो कराएंगे। और मेक श्योर इसको जो है आप और की कंडीशन लगा दें और इसको आपको रैप करना है पैरेंथेसिस में और सेव कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ये काम कर रहा है। और की वैल्यू है, अगर वो नहीं मिलता है तो हमको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है, यानी डिफ़ॉल्ट इमेज मिलेंगी। अभी फ़िलहाल तो ये बराबर से काम कर रहा है। और यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे। तो देखिए काफ़ी स्टाइलिंग हो चुकी है, CSS में ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक बटन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर नीचे लास्ट में, इस डिव के बाद में ऐड कर देता हूँ बटन। और बटन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे रैंडम यूज़र। सेव चेक करते हैं तो बटन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब इसको भी स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो फटाक से स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं। इसको क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास ऑफ रैंडम BTN, सॉरी TBN हो गया, BTN। और इसको स्टाइल कर लेंगे, आउटलाइन सेट कर देंगे हम, आउटलाइन। इसमें कलर ऐड कर सकते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड। और जो ऊपर कलर है ना 83 वाला, वो हम अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड जो इसका है ना उसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। और मार्जिन टॉप से दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। और क्या कर सकते हैं हम, इसमें पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल ठीक रहेगा। सेव। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, इसका जो बॉर्डर है उसको नन कर देंगे। जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है वो चला जाएगा फिर, और कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको होवर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे रैंडम बटन कोलन होवर, और होवर पे हमको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इसको जो है फिल कराना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे वाइट। और इसका भी कलर सेम कर लेते हैं हम, यहाँ पर कलर आप ऐड करें, कलर। सेव। चलते हैं वापस और कर्सर पॉइंटर कर लेंगे, सेव। कुछ इस तरीके से ये शो करेंगे। और कलर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है क्या, यहाँ पे हमको कलर ऐड करना है, कलर वाइट। सेव। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और देखिए इसकी स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करें या फिर इमेज के ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। हम सिंपली जो है यहाँ पर एक इवेंट फायर करने वाले हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले हम। और मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको, और थोड़ा सा स्क्रोल अप। और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, सॉरी ऑन क्लिक है यहाँ पर। ऑन क्लिक इवेंट पे हमको सिर्फ यहाँ पर रीफेच को जो है कॉल करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीफेच और इसको हमको कॉल कर देना है। सेव कर दें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम करेंगे रैंडम यूज़र पर क्लिक, और रीफेच हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रीफेच तो है ना ऑलरेडी, तो रीफेच यहाँ पर हमको ये वाला ही चाहिए। वापस देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। ऑन क्लिक और यहाँ पर एरो फंक्शन, सेव। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, अब चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बराबर से चेंज हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे क्लिक हो रहा है और ये चेंज हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं इस पर हवर करूँ तो इससे रिलेटेड जो है डेटा हमको यहाँ पर शो कराना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को जो है टारगेट करना पड़ेगा। जो डेटा लेवल हमने सेट किया था ना, उसकी मदद से हम जो है यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है आपको जो भी बटन है हमारा उसके ऊपर एक ऑन माउस ओवर की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउस ओवर। और यहाँ पे और हैंडल वैल्यू का एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको कॉपी करके आपको सभी पे पेस्ट कर देना है। जितने भी आपके पास बटन्स हैं उस पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर देना है। आई थिंक 6 है ना, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या कहीं पर। देखिए डिव पे ही अप्लाई हो गया, तो डिव में से मैं निकाल लेता हूँ, सिर्फ बटन पे हमको चाहिए। और ये जो फंक्शन है इसको हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे हम क्या करते हैं, इस यूज इफेक्ट के बाद में इसको क्रिएट कर लेते हैं। और console.log यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। कॉन्स्ट हैंडल वैल्यू इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर प्लस हो गया गलती से, एरो फंक्शन। और इसके अंदर हमको क्या करना है, ई को रिसीव करना है यानी इवेंट को। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, और कंटेन्स जो है यहाँ पे आइकन की क्लास अगर बटन कंटेन करता है तब हमको करना है। और हाँ, बटन पे हमको क्लास भी ऐड करना है, हम भूल चुके हैं। तो सारे बटन पे आप क्या करें, क्लास नेम ऐड करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम, और इसको आइकॉन की क्लास हम ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और सारे बटन्स पे जो ऐड कर दूंगा। ये रहा बटन सेकंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ,
और ये रहा 5th वन, और यहाँ पर आई थिंक सब पे अप्लाई हो गया ना, एक बटन हो गया, ये वाला बटन भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये फाइंड कर लेता है तब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू वैल्यू का, और इसके अंदर हमको क्या करना है, इसका जो लेवल है उसको टारगेट करना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट, फिर डेटा सेट है हमारे पास, तो डेटा सेट, और उसके अंदर हमको क्या करना है, लेवल को टारगेट करना है। तो लेवल इसको टारगेट करेंगे हम, और सेट कर देंगे उसके बेसिस पे टाइटल को, सेट टाइटल। और टाइटल कैसे सेट करेंगे, हम न्यू वैल्यू आ रही है उसकी मदद से हम जो इसको सेट करा देंगे न्यू वैल्यू। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को भी सेट करना है। तो सेट वैल्यू, जो हमने स्टेट बनाई थी ऊपर, उसको भी हमको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, अब जो न्यू वैल्यू आएंगी पर्सन में, इसकी मदद से आ रही है न्यू वैल्यू से, यानी कि ये जो न्यू वैल्यू आ रही है ना, लेवल जैसे हवर होगा तब न्यू वैल्यू जनरेट होंगी, तो वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सन में से जो है उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पर्सन और इसके अंदर से न्यू वैल्यू, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट ऐड हो चुका है, एक रिमूव कर देता हूँ, सेव। और आई थिंक ये काफ़ी है, अब तो ये बराबर से काम करेगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई इशू हमारे पास ना आए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, तो देखिए बराबर से ये काम कर रहा है। रैंडम यूज़र पे क्लिक करूँगा तो बराबर रैंडम यूज़र हो रहा है। अब हमको यहाँ पे जो है चेक करना है, जैसे पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए माय पासवर्ड, माय फ़ोन, माय स्ट्रीट, माय एज, माय ईमेल बराबर से हवर इफेक्ट पे काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है ना, आप देख सकते हैं थोड़ी स्टाइलिंग 19-20 हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको और इनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक मैंने तो बता दिया कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सब हमने किया रिडक्स टूलकिट क्यूरी की मदद से, तो काफ़ी बेसिक एक प्रोजेक्ट देखा। एक और इसमें हम थोड़ा सा एडवांस करंट ऑपरेशन का प्रोजेक्ट देख लेंगे, तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और गिटहब पर ये आपको मिल जाएगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी जो है आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी सोर्स कोड कंपेयर करें और चेक करें कि आप इसको कैसे जो है सेम टू सेम बना सकते हैं। और मेक श्योर आप कोशिश करें कि एज इट इज़ यही यूआई कॉपी करने की कोशिश करें। तो हमने तो ट्राई किया, हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। नॉर्मल हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा रिडक्स टूल किट क्यूरी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।